कृष्ण। हरि बोल। थैंक यू सो मच। संगीता माता जी बहुत अच्छी सेवा करी है। हरि बोल। तो फिर बताते हैं 5वें अध्याय में कि प्रकृति के बारे में, भगवान की सृष्टि के बारे में। कौन से भगवान? कारणोदक छाई विष्णु, उन्हीं को महाविष्णु बोलते हैं। और वो महाविष्णु कहाँ से निकलते हैं? महासंकर्षण से निकलते हैं। एकदम एक एक चीज को याद रखेंगे, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, एकदम तत्व पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। तो वही महाविष्णु, महाशंकर्षण जिनसे महाविष्णु निकलते हैं, उन महाविष्णु से किस प्रकार ये सृष्टि सर्ग उत्पन्न, उसके बारे में बताइए, ये विदुर जी पूछते हैं। और उसके बाद में किस प्रकार 23 तत्वों की सृष्टि होती है। नंबर 1, 10 सेंस देवता उत्पन्न होते हैं। कौन से वो 10 सेंस देवता? जो मिथ्या अहंकार जब सतोगुण में होता है और भगवान की जो ज्ञान शक्ति से क्या क्या 2 चीज उत्पन्न होते हैं, माइंड और 10 सेंस देवता। वही 10 सेंस देवता भगवान से कहते हैं कि आपने सृष्टि में सहयोग करने के मुझे हमने कार्य दिया है, तो आपकी विभस सृष्टि की दरकार है। तो 6वें अध्याय में भगवान अपनी विभस सृष्टि देते हैं और ये 23 एलिमेंट अमलगमेट हो करके 1000 वर्षों तक अमलगमेट, याद है ना सबको? जब अमलगमेट होते 1000 वर्षों तक पड़े रहते हैं, फिर अमलगमेट होते हैं, उसके बाद में एक गोला बनता है। वही गोला जिसको हिरण्य कहते हैं, गोल्डन कलर का होता है, इसी को बोलते हैं विराट रूप। इसकी सृष्टि होती है। 7वें अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं कि किस विदुर जी के अन्य प्रश्न ईश्वर तत्व और जीव तत्व के बारे में बताइए। उसके बाद में हमें मनु की संतानों के बारे में, और 8वें अध्याय में ब्रह्मा जी का प्राकट्य के बारे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार वो गर्भोदय विष्णु की नाभि से जो कमल निकलता है, कमल नाल से उनका प्रकट होता है, और किस प्रकार वो हृदय के अंदर में भगवान का दर्शन करते हैं। और 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी की स्तुति है भगवान गर्भोदय विष्णु की, मैं सृष्टि का आपने आदेश दिया है, विसर्ग है, लेकिन सृष्टि है इसके लिए रजोगुण की दरकार। और रजोगुण क्या है? वो माया है जो हमें भ्रमित करती है कि मैं सृष्टि करता हूँ, इससे मुझे बचा के रखिएगा। 10वें अध्याय में सृष्टि के विभाग, प्राकृतिक सृष्टि, वैकृतिक सृष्टि। प्राकृतिक माने सर्ग जो कि महाविष्णु द्वारा, और वैकृतिक सृष्टि जो ब्रह्मा जी की सृष्टि का संक्षेप में वर्णन है। 11वें अध्याय में परमाणु से काल की गणना, जिसमें समय के बारे में, मनुओं के बारे में, मनवंतर के बारे में, युगों के बारे में, ब्रह्मा जी जो कल्प है, एक दिन जिसको कल्प कहते हैं, उसके बारे में बताइए। 12वें अध्याय में ब्रह्मा जी की सृष्टि शुरू होती है, जिसका शीर्षक है 4 कुमारों एवं अन्यों की सृष्टि, कि जिससे किस प्रकार ब्रह्मा जी कहते 5 अविद्या को उत्पन्न करते हैं। और उसके बाद में किस प्रकार ब्रह्मा जी प्रथम अपने 4 पुत्र चतुष कुमार जिनको कहते हैं, उनको उत्पन्न करते हैं और कहते हैं सृष्टि करो, लेकिन मना कर देते हैं, हम लोग ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं, आजीवन नैष्टिक ब्रह्मचारी जिसको रहते हैं। ब्रह्मा जी क्रुद्ध हो जाते हैं, और जैसे क्रुद्ध होते हैं रुद्र, उनसे रुद्र उत्पन्न होता है। इस पर उसके बाद में किस प्रकार 10 संतानें उत्पन्न होती है, जिसमें 9 ऋषि है जिनका ब्याह कर्दम मुनि और देवहूति की जो पुत्रियों से हुआ है, और एक होते हैं 10वें नारद, और अंत में कपल उत्पन्न होता है, स्वयंभु मनु और सतरूपा। 13वें अध्याय से लेकर हमने पढ़ा इसके बारे में, बराह भगवान के अवतार के बारे में, किस प्रकार बराह भगवान श्वेत बराह के बारे में, किस प्रकार वो पृथ्वी का उद्धार करते हैं, किसके रिक्वेस्ट पर? जब स्वयंभु मनु कहते हैं कि हे पिता ब्रह्मा, आपने मुझे सृष्टि करने के लिए कहा है, अरे संतान तो उत्पन्न करूंगा, रहेगी वो कहां? तब बराह भगवान ब्रह्मा जी के नासिका से प्रकट होते हैं और पृथ्वी का उद्धार करते हैं। उसी अध्याय में संक्षिप्त में हमने पढ़ा श्वेत बराह नीलबराह के बारे में, किस प्रकार हिरण्यक्ष का कल्याण होता है। 14वें अध्याय में दीति और कश्यप मुनि किस प्रकार दीति गर्भ धारण करती है, जिसमें 2 असुर आते हैं, और चूंकि वो असुर है तो दीति को पश्चाताप होता है, और कश्यप मुनि कहते हैं तुम्हारे को पश्चाताप करने की दरकार नहीं है, स्वयं भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे, स्वयं ये 2 पुत्रों का उद्धार करेंगे। और इतना ही नहीं, प्रहलाद जैसा तुम्हारा पुत्र होगा। 14वें अध्याय में 15वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन, जिसमें अब देवता पहुंचते हैं ब्रह्मा जी के पास में और कहते कि अरे समझ में नहीं आ रहा, ये वातावरण इतना कलुषित कैसे हो गया,
ब्रह्मा जी कारण बताते हैं पूरा सुंदर से कि किस प्रकार वो चतुष्कुमार है, जाते हैं बैकुंठ लोक में, छठे द्वार को पार करके जैसे सातवें द्वार में पहुंचते हैं, जय विजय जो द्वारपाल है उन्हें रोक देते हैं, चतुष्कुमार क्रोधित हो जाते हैं, उन्हें अभिशाप दे देते हैं। भगवान दौड़ दौड़ के खाली पांव नंगे पांव लक्ष्मी जी को लेके आते हैं, अरे अरे अरे, और जैसे ही चतुष्कुमार उनके चरणों में अर्पित तुलसी का दर्शन करते हैं तो पूरा उनकी चेतना में परिवर्तन आ जाता है, एकदम कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण चेतना हो जाती है उनकी, निर्विशेषवादी से भक्त बन जाते हैं। 16वें अध्याय में किस प्रकार चतुष्कुमार द्वारपालों को जय विजय को अभिशाप देते, ये शीर्षक है। और उसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार चतुष्कुमार भगवान से कहते हैं कि ये तो आप हमारे को कहते कि अरे द्वारपालों ने जो गलती की है उनकी गलती नहीं, मेरी गलती है, ये तो आपकी विनम्रता है, और ये तो एक हम बच्चियों को सिखाते किस प्रकार वैष्णव के प्रति कोई अपराध नहीं करना चाहिए। और भगवान कहते हैं कि यस, ये जितनी भी लीला है ये मेरे द्वारा नियोजित थी। 17वें अध्याय से लेकर करके 19 अध्याय तक हमने पढ़ा हिरण्यक्ष और वराह भगवान के बारे में। हिरण्यक्ष किस प्रकार उसके साम्राज्य का वर्णन है, किस प्रकार वरुण देवता उसके असुरपन को देख करके कैसे वराह भगवान के पास उस भेजते हैं, वराह भगवान के पास में वो जाता है। 18वें अध्याय में वराह भगवान और हिरण्यक्ष के युद्ध का वर्णन है। और 19वें अध्याय में जब ब्रह्मा जी रिक्वेस्ट करते हैं कि हे प्रभु ये सब गेम छोड़ दीजिए, खेलना वीर रस का आनंद को बंद कीजिए, जल्दी से इसको बंद कीजिए। भगवान ब्रह्मा जी परम भक्त है, उनकी बात को ना नहीं कर सकते, उनका मुक्ति प्रदान करते हैं हिरण्यक्ष को मार कर करके। 20वें अध्याय में सर्ग और विसर्ग जो कर्णाध्यक्ष है विष्णु और ब्रह्मा जी की जो शिष्ट के बारे में संक्षिप्त वर्णन है। 21 से लेकर 24 अध्याय में एक एक चीज सीक्वेंस में हमारे देहूति और कर्दमुनि के गृहस्थ जीवन का सुंदर वर्णन है। 21 अध्याय में कैसे स्वयंभु मनु और कर्दमुनि का संवाद है, किस प्रकार कर्दमुनि 10,000 वर्षों तक तपस्या करते हैं और उनकी दिव्य इच्छा पूर्ति होती है जब भगवान उनको दर्शन देते हैं। और भगवान कहते हैं कि तुम्हारी जो इच्छा है एक योग्य पत्नी की अवश्य मिलेगी, स्वयंभु मनु तुम्हारे पास में आएंगे अपनी पत्नी और देहूति को लेकर के, अपनी पुत्री को लेकर। स्वयंभु मनु आते हैं कर्दमुनि के आश्रम में, कर्दमुनि कितना सम्मान करते हैं उनको कि आप जैसे योग्य राजाओं की दरकार है, अगर ऐसे जैसा राजर्षि न हो तो पूरा साम्राज्य में अस्त व्यस्त हो जाए और असुरों का बोलबाला हो जाए। देख राजा के क्या कर्तव्य है कर्दमुनि बताते हैं। और हम लोग 22वें अध्याय में कर्दमुनि और देहूति माता के परिणय का वर्णन है, जिसमें स्वयंभु मनु कहते हैं कि कर्दमुनि मैं आपको दंडवत प्रणाम हूं और आप इतने महान है, आपने मेरी ग्लोरीफाई नहीं किया। वास्तव में उस ग्लोरिफिकेशन में एक संदेश छिपा हुआ है, एक शिक्षा छिपी हुई है कि एक राजा को कैसा होना चाहिए, राजा के क्या कर्तव्य है। मेरी प्रार्थना है आप एक योग्य भक्त है भगवान के, जिस मैं पुत्री दे सकता हूं, वो भी आपके, एकदम क्लियर बोलते हैं, वो भी आपके समान ही महान भक्त है। और नारद मुनि ने आपके बारे में सुना था, तब से वो अपनी पूरी आपको समर्पित मन से आपको समर्पित कर चुकी है। कर्दमुनि हाँ भर देते हैं। बहुत सुंदर हमने पढ़ा। और किस प्रकार फिर स्वयंभु मनु चले जाते हैं अपने राज्य में, उनके राज्य का वर्णन पढ़ा में। 19 उसके बाद में 23वें अध्याय में देहूति का शोक, जिसमें किस प्रकार वो अपने पति की पूरी रात दिन तन मन धन से सारी बहुत शक्ति त्याग करके सेवा करती है। और किस प्रकार कर्दमुनि और देहूति से उनकी 9 कन्याएं उत्पन्न होती है। और अंत में जब कर्दमुनि जाने लगते हैं तो देहूति कहती है, जो कि हम बद्ध जीवों के लिए ये प्रश्न है, यहाँ से शुरू होता है रियल ज्ञान। देहूति कहती है अभी तक तो मैंने इतने महान भक्त गुरु, जो कि पति के रूप में गुरु है, उसका सदुपयोग नहीं किया उनके एसोसिएशन का, कि भक्त का कैसे शुद्ध भक्त का एसोसिएशन का कैसे लाभ उठाना चाहिए। बहुत उज्जवल उदाहरण है देहूति का कि कैसे वो कि अपने पति को कहती है कि मैंने तो अभी खाली भौतिक भोग में जीवन बिता दिया, मुझे अभय दान दीजिए। कहती है मनुष्य जीवन मुक्ति के लिए, भगवान की भक्ति, भगवान से खोए हुए संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए है, केवल भोगने के लिए नहीं है। बहुत दुर्लभ है। और जो कर्म भक्ति से हमें नहीं जोड़ सकते, और जो भक्ति अगर उसमें तीव्रता नहीं है, सीरियसनेस नहीं है, जब तक भक्ति में तीव्रता नहीं होगी,
तब तक वो हमारी भौतिक चीजों के प्रति अनासक्ति उत्पन्न नहीं कर सकती है। और जैसे अनासक्ति उत्पन्न होती है भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। यही जीवन का लक्ष्य है, यही प्रयोजन है, यही प्रयोजन है और यही अभिधेय है। अभिधेय क्या हो गया? भगवान की भक्ति, और प्रयोजन हो गया कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। बहुत सुंदर है। अदरवाइज मनुष्य जीवन नरक के, मृत्यु के समान। 24वें अध्याय में पढ़ते हैं कर्दमुनि का वैराग्य, जिसके अंदर में कर्दमुनि विश्वास दिलाते देवहूति के, तुम भगवान की परम भक्त हो, स्वयं भगवान तुम्हारे पुत्र रूप में जन्म लेंगे और तुम्हारे जितने संशय हैं उसको सारे अपने ज्ञान की तलवार से छिन्न छिन्न कर देंगे। स्वयं ब्रह्मा जी आते हैं, देवहूति को आश्वासन देते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम बहुत भाग्यशाली हो, भगवान तुम्हारे सारे संशय को दूर कर देंगे। और किस प्रकार कर्दमुनि भगवान कपिल से प्रार्थना करते हैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि आप गृहस्थ के जीव घरों में जन्म, भगवान आप स्वयं जन्म लिए, प्रकट हुए हैं। बड़े बड़े योगी जिसके लिए तरसते हैं, भगवान कहते क्योंकि भगवान तो भक्त वत्सल है, तो कहते मैंने अपने वचन को पूरा किया हो और चिंता मत करो, मैं अपनी माता देवहूति को साक्ष्य दर्शन का ज्ञान साक्ष्य दर्शन के बारे में बताऊंगा, जिससे वो सारे संशय को दूर कर करके उसकी जो आसक्ति है वो मेरे ज्ञान के द्वारा उसकी कट जाएगी और तुम चिंता मत कर, और वो परम मुक्ति प्राप्त करेगी। कर्दमुनि आश्वस्त हो जाते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं जंगल में और भगवान की भक्ति करके भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। 25वें अध्याय में आते हैं, यहाँ से शुरू होता है माता देवहूति और भगवान कपिल का जो है वार्ता बोलेंगे कि किस प्रकार यहाँ आप कपिल देव भगवान माता देवहूति को साक्ष्य दर्शन माने साक्ष्य योग के बारे में बताए। एनालिटिकल स्टडी ऑफ मैटर एंड स्पिरिट, पदार्थ और जो अध्यात्म बोलेंगे, स्पिरिट के बारे में बताते हैं। कहती है देवहूति कि मैं अपने भौतिक जो है इंद्रियों से विक्षुब्ध होकर करके अज्ञानता के गर्भ में डूब गई हूँ। कपिल मुनि कहते हैं कि मैं तुम्हें वो दिव्य ज्ञान दूंगा जो मैंने ऋषियों को पहले दिया था। और वो क्या चीज है कि सबसे पहले अपने मन को, अपनी चेतना को, कलुषित चेतना को शुद्ध करना है। और वो कैसे हो सकती है? एकमात्र भगवान की भक्ति से। और वो भक्ति कैसे मिलती है? स्वरूप शुद्ध व्यक्तियों का एसोसिएशन करने से, भगवान की भक्ति करने से। जो भौतिक कलुषिता है और 3 गुणों का जो प्रभाव है उससे वो मुक्त हो जाता है। और फिर उसके बाद में क्या होता है कि भौतिक चीजों के प्रति अरुचि और भगवान के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है। फिर कहती है कि आपने कहा भक्ति करो, तो वो दूसरा प्रश्न करती है कि मैं भक्ति कैसे करूं। तो कहते हैं कि भक्ति स्पॉन्टेनियस, स्वतः जो स्फुरित होती है उस वैसी करनी चाहिए। वैसी अगर नहीं होती है तो साधना भक्ति। किस प्रकार तुम्हें भगवान के रूप का दर्शन करना है, और जो भगवान का भक्त हो कभी भगवान में तदाकार होना नहीं चाहता है। और अंत में कहते हैं कि अगर जब तुम तीव्र भक्ति करोगे तो अवश्य तुम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करोगे। ये कह करके 2 प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं कि मैं और मेरा की जो भावना कैसे कटेगी? भक्ति के द्वारा। और भक्ति कैसी होनी चाहिए? तीव्र भक्ति। उसके बाद में 26 अध्याय में प्रवेश करते हैं प्रकृति के सिद्धांत, जिसके अंदर में कपिल भगवान स्वयं कहते हैं देवकी माता को कि मैं तुम्हें परम सत्य की विभिन्न कोटियों के बारे में बताऊंगा, और वास्तविक ज्ञान क्या है उसके बारे में। ज्ञान क्या है? जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दाता। तो जीव के बारे में बता दिया। फिर दूसरा बोलते हैं परमात्मा के बारे में बताते हैं। क्या? परमात्मा का कोई आदि नहीं है, वे सर्वत्र दिखाई पड़ते हैं और वही सृष्टि का पालन और संहार करते हैं। और भगवान फिर कहते हैं कि जो परमात्मा भगवान इस भौतिक जगत की उत्पत्ति करते हैं, लीला करते हैं, यहाँ पर आते हैं। तो ये 3 गुणों वाली जो भौतिक प्रकृति है, ये है, ये जीव के अज्ञान को आच्छादित कर देती है। इस प्रकार बद्ध जीव इस भौतिक जगत को ही अपना क्षेत्रज्ञ मान बैठता है। फिर देवहूति कहती है कि मुझे आप प्रकृति बताइए,
पुरुष और प्रकृति के लक्षण के बारे में बताइए। तो यहाँ से प्रकृति के बारे में शुरू होता है। तो यहाँ पर बताते हैं कि प्रकृति जो कि अप्रकट अवस्था में रहती है उसको क्या कहते हैं? प्रधान कहते हैं। सब लोग याद रखेंगे, एकदम सिंपल चीज है। और कहते हैं कि इस प्रधान में जैसे दूध होता है, जब तक उसमें एक्टिविटी नहीं होती है, एक्टिविटी है तो दूध के अंदर में सारे तत्व छिपे हुए हैं। जैसे हमने पढ़ा था, एक ही चीज रिपीट करेंगे, सारे चीज बन सकती है। प्रभुपाद जी कहते थे जिसके पास एक गाय है और एक जमीन है, उसके बाद उसको जीवन में कोई चीज की दरकार नहीं। ये गारंटी है। प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं कि जिसके पास एक गाय है उससे वो जितने भी व्यंजन है बना सकता है, और एक पृथ्वी है उससे सारे अन्न उपजाएंगे, लकड़ी, मिनरल, जो चीज की दरकार है सारी चीज मिल जाएगी, गारंटी है। जल, पानी, उसके अलावा कोई चीज की दरकार नहीं है। ये तो मनुष्य की इसकी चाहत है, अनलिमिटेड है, अन्य से वो प्रकृति को एक्सप्लॉइट करता है, जिससे क्या होता है कि डिसबैलेंसिंग हो जाती है और पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। वेरी साइंटिफिक रीजन है। तो कहते हैं कि ये प्रधान के रूप में, जो दूध के रूप में प्रधान है, इसमें 24 तत्व तो छिपे हुए हैं। उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। उसके बाद कहते हैं जब काल का उसके बारे में प्रभाव पड़ता है तो काल क्या करता है कि काल से दो चीज हमने पढ़ा, क्या है? भय उत्पन्न करता है। भय किस चीज का उत्पन्न करता है? चाहे वो पुण्य कर्म करे या पाप कर्म करे, दोनों में भय रहता है, ये याद रखेंगे। इसीलिए दुष्कर्म और पुण्य कर्म दोनों को डीपली क्या कहा गया है? पाप कर्म कहा गया है। अर्थात जिसमें भगवान की भक्ति नहीं है, हम कहते हैं हमने बहुत बड़े परोपकार किए हैं, वो पुण्य कर्म कहलाते हैं। उसमें भी भय रहता है। क्या? अरे मैंने इतना पुण्य किया है, मेरा ग्रेड नहीं गिर जाए, मैंने इतना कमाया है, अरे बाप रे ये कोई छीन न रहे, ये भय बना रहता है। प्रेस्टीज का भय बना रहता है, देखिए, और जो है उसके खोने का भी भय रहता है। तो ये बताते हैं। तो उसके बाद में कहते हैं कि भगवान का ये जो काल है बाहर से भय उत्पन्न करता है, लेकिन अंदर से परमात्मा के रूप में भगवान उसके साक्षी के रूप में कार्य करते हैं। तो ये काल हो गया 25वां तत्व और 26वां तत्व हो गया परमात्मा। उसके बाद में हमने पढ़ा कि किस प्रकार काल से महत्व उत्पन्न होता है। क्या होता है? काल जैसे ही 3 गुणों तक, जब तक महत्व 3 गुणों को एक्टिवेट करता है, तो भगवान की, माने जिस हमने पढ़ा था ना भगवान की विवरण, तो उससे महत्व उत्पन्न होता है। तो महत्व उत्पन्न होता है। उस समय जो महत्व होता है, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? वो उसमें जो चेतना होती है, सब याद रखेंगे, वो क्या रहती है? वासुदेव चेतना रहती है। क्योंकि अभी तक जीव मिथ्या अहंकार से जुड़ा नहीं है, तो उस समय वासुदेव चेतना होती है। और जैसे ही जीव मिथ्या अहंकार से जुड़, अर्थात जब भगवान की सकाल शक्ति फिर एक्टिवेट करती है किसको? महत्व को, तो मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है। और मिथ्या अहंकार से हमने पढ़ा कल पढ़ा, महत्व से मिथ्या अहंकार, और अहंकार 3 प्रकार के होते हैं। देखिए ओरिजिनली नोट कर लेंगे, एक एक टेक्निकल। मिथ्या अहंकार ओरिजिनली क्या होता है? तमोगुण में होता है। महत्व सतोगुण में होता है, लेकिन प्योर तमोगुण में होता है। तो अहंकार भी जब थोड़ा सा सतोगुण के अंदर भी होता है, रजोगुण में भी होता है और तमोगुण में भी होता है। लेकिन ब्रॉडली मिथ्या अहंकार क्या है? बहुत सिंपल चीज है ना। मिथ्या अहंकार तमोगुणी है, तभी तो मिथ्या अहंकार से हमारे में ये सभी बातें कि मैं, आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द कंट्रोल, आई एम द एंजॉयर, मिथ्या अहंकार से ही तो आता है। तो 100% मिथ्या अहंकार इज नॉट गुड। वो इसलिए कहा गया है कि वो बेसिकली ब्रॉडली वो तमोगुण में होता है, लेकिन जब वो थोड़ा सा सतोगुण में होता है, थोड़ा रजोगुण में होता है और तमोगुण में होता है, तो क्या क्या होता है हमने पढ़ा। जब सतोगुण में होता है तो हमने पढ़ा कि भगवान की जो क्या बताता, ज्ञान शक्ति सतोगुण में, तो उससे क्या क्या उत्पन्न होते हैं? वेरी सिंपल, माइंड और द सेंस देवता, ठीक है ना। और जब
मिथ्या अहंकार रजोगुण में होता है, उसको कौन सी शक्ति बोलते हैं? क्रिया शक्ति। उनसे क्या क्या उत्पन्न होते हैं? प्राण पहला, दूसरा इंटेलिजेंस बुद्धि, उसके बाद में 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया। बहुत साइंटिफिक है ये, माने भगवान के भागवत में पढ़ेंगे। ये प्राण शक्ति है, जब तक मजबूत नहीं होती है तो कर्मेंद्र शक्तियां कार्य नहीं करती, और जब इंटेलिजेंट बुद्धि स्ट्रांग नहीं होती है तो ज्ञानेंद्रिया काम, मति काम बोलते हैं ना, ज्ञानेंद्रिया काम नहीं करती है। ये हो गया तमोगुण। फिर उसके बाद में मिथ्याहंकार, जब सॉरी रजोगुण, मिथ्याहंकार जब तमोगुण में होता है उसको क्या बोलते हैं? द्रव्य शक्ति। तो द्रव्य शक्ति से क्या क्या उत्पन्न होते हैं? पृथ्वी अग्नि जल वायु का 5 ये स्थूल और 5 विषय इंद्रिय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि बुद्धि के बारे में, इसके बारे में, माइंड के बारे में, मन के बारे में और बुद्धि के बारे में। तो बुद्धि के बारे में आप अभी तक जो पढ़ा उसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमतो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 3 अध्याय 26 श्लोक नंबर 29 हुआ था कि नहीं पता नहीं। अच्छा 29 प्रभु यार 29 और 29 नंबर से शुरू करते हैं प्रभु, जिसमें बुद्धि के बारे में लिखा हुआ है। तो बुद्धि 29 और 30 श्लोक में बुद्धि के बारे में लिखा है, लेकिन हम लोगों ने पहले बुद्धि हो गया था। अच्छा हो गया था, अच्छा ओके ठीक है। तो हमने पढ़ा था बुद्धि के बारे में और उस आगे भी जो 30वां श्लोक हम लोग शुरू करते हैं वो भी बुद्धि के बारे में है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। संशयो अत विपर्यासो निश्चयो स्मृति एव च स्वपा इति उच्यते बुद्धे लक्षणम विदित पृथक पृथक पृथक। संदेह, विपरीत ज्ञान, सही ज्ञान, स्मृति तथा निद्रा, ये अपने भिन्न भिन्न कार्यों से निश्चित किए जाते हैं और यही बुद्धि के स्पष्ट लक्षण है। तो यहाँ बुद्धि से बता रहे और आगे बता रहे हैं कि 5। पहला संदेह, हमेशा बुद्धि संदेह करती है। फिर विपरीत ज्ञान, फिर सही ज्ञान के बारे में सोचती है। फिर उसी से स्मृति तथा निद्रा, ये अपने अपने भिन्न कार्य हैं बुद्धि के। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ बुद्धि के माने कि निद्रा भी पूरी होनी चाहिए, नहीं तो बुद्धि काम नहीं करती है। क्या बता रहे हैं, बुद्धि के प्रमुख कार्यों में से संदेह एक है। हम इसको स्पीडली पढ़ के चले जाएंगे, है बहुत सिंपल है। किसी बात को आंख मूंद के स्वीकार करना बुद्धि का परिचायक नहीं है। अतः संशय शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। बुद्धि का अनुशीलन करने के लिए मनुष्य को प्रारंभ में संदेह युक्त रहना चाहिए, किंतु जब उचित साधन से सूचना प्राप्त हो रही हो तो संदेह करना अनुकूल नहीं होता। कई बार खाली आधा लाइन पढ़ लेते हैं, अरे आदमी को कोई चीज पर विश्वास नहीं करना चाहिए, तो प्रभुपाद जी अलर्ट करते हैं, नहीं, जैसे ही तुमको ब्रांड के बारे में मालूम पड़ जाए कि नहीं ये पक्का ब्रांड है, तब अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। भगवान का जो वाणी है, भगवान के जो शास्त्र हैं और जो प्रामाणिक गुरु है, प्रामाणिक शास्त्र है, उनकी बात पर संदेह नहीं करके एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, वही बुद्धिमानी है। तो पूरी चीज को समझना है, किंतु जब उचित साधन से सूचना प्राप्त हो तो संदेह करना अनुकूल नहीं होता। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि अधिकारी के शब्दों में संदेह करना विनाश का कारण है। देखिए कितनी बड़ी बात प्रभुपाद जी कर लेते हैं। जब बोनाफाइड गुरु, बोनाफाइड शास्त्र मिल जाते हैं जो प्रभुपाद जी की कृपा से मिला है, उन पर संदेह करना
विनाश का कारण है। और हमको याद है 10 नाम अपराध में भी हमने पढ़ा था कि ये एक अपराध में से एक है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि पतंजलि योग पद्धति में बताया गया, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा नित्य, बुद्धि से मनुष्य वस्तुओं को उसी रूप में समझ सकता है। बुद्धि से ही मनुष्य जान सकता है कि वह शरीर है या नहीं। यह ज्ञात करना कि किसी की पहचान भौतिक या आध्यात्मिक संदेहास्पद रहता है। जब वह अपनी वास्तविक स्थिति का विश्लेषण कर पाने में सक्षम होता है तो झूठे देहात्म बोध का पता चलता है। यह विपर्यास है। झूठी पहचान का पता चल जाने पर वास्तविक पहचान जानी जा सकती है। जीवन स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। वास्तविक ज्ञान को यह निश्चय अथवा सिद्ध व्यवहारिक ज्ञान कहा गया। यह व्यवहारिक ज्ञान तभी प्राप्त किया जा सकता है जब झूठा ज्ञान समझ में आ चुका हो कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का अंश हूं, ये मेरा भगवान से संबंध है। माने जब संबंध ज्ञान के बारे में मालूम हो जाए, यही वास्तविक ज्ञान है। व्यवहारिक या सिद्ध ज्ञान से मनुष्य यह जान सकता है कि वह शरीर नहीं अपितु आत्मा है। स्मृति का स्मरण शक्ति और स्वाप करता निद्रा। बुद्धि को ठिकाने रखने के लिए निद्रा आवश्यक है। यदि निद्रा न हो तो मस्तिष्क ठीक से कार्य न करे। भगवद गीता में विशेष रूप से उल्लेख हुआ है कि जो लोग भोजन, नींद तथा शरीर की अन्य अवस्था को समुचित मात्रा में निर्मित कर लेते हैं वे योग क्रिया में अत्यंत सफल होते हैं। ये बुद्धि के विश्लेषणात्मक अध्ययन के कुछ पक्ष हैं जिनका वर्णन पतंजलि योग पद्धति तथा कपिल देव के शाक्य दर्शन में यहाँ पर हुआ है। तो भगवान कहते हैं, प्रभुपा जी कहते हैं निद्रा भी बहुत जरूरी है, लेकिन टू मच इंद्रा, टू मच स्लीप मेक्स ए मैन लेजी। तो ये भी याद रखिएगा कि बहुत ज्यादा सोना वो आलस बनाता है और कम सोना आदमी को क्रेजी बना देता है। क्रेजी माने उसकी बुद्धि काम नहीं करती है, उल्टा पुल्टा बोलता रहता है, इसको क्रेजी बोलते हैं। तो दोनों चीज का माने बैलेंस्ड स्लीप इज रिक्वायर्ड। तेजशानि इंद्रियाणि इंद्रियाणि एव क्रिया ज्ञान विभागश प्राणस्य ही क्रिया शक्ति बुद्धि विज्ञान शक्तिता। अब इंद्रियों के बारे में यहाँ बताते हैं। तो पहले हमने क्या पढ़ा कि जो मिथ्या एक एक चीज को मिथ्या अहंकार में जब ज्ञान शक्ति कार्य करती है माने सतोगुण में होता है। तो हमने किसके बारे में पहले पढ़ा? 10 इंद्रियों के बारे में। और अभी पिछले श्लोक में 2 श्लोक में हमने बुद्धि के बारे में मायने। अब जब रजोगुण में, अब रजोगुण में जब मिथ्या अहंकार होता तो हमने क्या पढ़ा था? क्रिया शक्ति से प्राण, इंटेलिजेंस माने बुद्धि, और उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय। तो रजोगुण के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि रजोगुणी अहंकार से 2 प्रकार की माने रजोगुण से बुद्धि भी होती है और रजोगुण से हमने पढ़ा था 4 चीज, एक एक भूलेंगे नहीं, प्राण, बुद्धि और बाकी क्या पढ़ता? 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय। अब कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय के बारे में बता रहे। रजोगुणी अहंकार से 2 प्रकार की इंद्रिया उत्पन्न होती है, ज्ञानेंद्रिय तथा कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रिय प्राण शक्ति पर और ज्ञानेंद्रिय बुद्धि पर आश्रित होती है, जैसे कि हम लोग जस्ट पहले डिस्कस कर चुके हैं। पूरा डिटेल में पढ़े? अच्छा ठीक है, पढ़ लेते हैं। पिछले श्लोकों में बताया जा चुका कि मन सतोगुणी अहंकार की उपज है। सबको मालूम है मन माइंड सतोगाणी की उपज है, जो कि भगवान ज्ञान शक्ति से है और इसका कार्य संकल्प तथा विकल्प है। किंतु यहाँ पर बुद्धि को रजोगुणी अहंकार बताया गया। मन तथा बुद्धि का यही अंतर है। मन सतोगुणी अहंकार से उत्पन्न है जबकि बुद्धि रजोगुणी अहंकार से। माइंड किससे उत्पन्न होता है? सतोगुणी। याद रखें हैं, माइंड से, माइंड और 10 सेंस देवता उत्पन्न होते हैं। चार्ट बना के रखेंगे सामने तो समझने में आए। और बुद्धि किससे होती है? रजोगुण से। किसी वस्तु को स्वीकार करने तथा किसी वस्तु का प्रत्याग करने की इच्छा मन का महत्वपूर्ण गुण है। सतोगुण से उत्पन्न होने के कारण यदि मन अनिरुद्ध पर स्थिर रहता है तो मन, जो मन के स्वामी है, तो इसे कृष्ण भक्ति की ओर मोड़ा जा सकता है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि हम इच्छाओं से सदैव पूर्ण रहते हैं, हम उन्हें रोक नहीं सकते, किंतु यदि हम अपनी इच्छाओं को भगवान को प्रसन्न करने की ओर लगा दें तो समझिए कि जीवन सफल हो गया। जो ही इच्छा को प्रकृति पर अधिकार करने की ओर लगा दिया जाता है वो दूषित हो जाती है। इच्छा को शुद्ध करना होता है। जो प्रारंभ में शुद्धिकरण का कार्य
गुरु की आज्ञा से करना होता है, क्योंकि गुरु को पता रहता है कि शिष्य की इच्छाओं को किस तरह कृष्ण भक्ति में बदला जा सकता है। जहां तक बुद्धि की बात है वह रजोगुण से उत्पन्न है। अभ्यास से यह सतोगुण को प्राप्त होती है और भगवान की शरण में जाने या उन पर मन स्थिर करने से मनुष्य महात्मा बनता है। हरि बोल। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है, स महात्मा सुदुर्लभ है। और बुद्धि के लिए किसके लिए हमें प्रार्थना करनी, हमको याद है ना, प्रद्युम्न। मन के लिए किसके लिए, अनिरुद्ध। ठीक है, अर्थात कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल है कि केवल एक ही ऑल इन वन, एक ही दवा है। कौन सा? हरिनाम का संकीर्तन। उसके अंदर सब कुछ इंक्लूड है। बार बार हम लोग ने बहुत किया, कृष्ण से ही सब चीजें आती है। हरिनाम का कीर्तन भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। उसको ही करने से चेतना, मन, बुद्धि सब ठीक हो जाती है। सारी जो कुइच्छा है सुइच्छा में बदल जाती है अपने आप, और कुछ नहीं करना है। इतना सिंपल ये फॉर्मूला है। भगवत ने कहा गया है, स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि दोनों प्रकार की इंद्रिया, कर्मेंद्रिय तथा ज्ञानेंद्रिय, रजोगुण की उपज है। और चूंकि इन दोनों प्रकार की इंद्रियों को शक्ति, प्राण शक्ति की आवश्यकता होती है, अतः यह शक्ति भी रजोगुण से उत्पन्न है। अतः हम सचमुच देख सकते हैं कि जो अत्यंत रजोगुणी है वे भौतिक उपलब्धियों में तेजी से उन्नति करते हैं। हरि बोल। तो उनकी कर्मेंद्रिया क्योंकि रजोगुण से उत्पन्न है, और उसमें क्या करते हैं, अपने प्राण को मजबूत करते हैं। माने प्राण मजबूत रहेगा, सब तरह से मजबूत रहेगा तो अच्छे से कार्य कर सकते हैं, अच्छे से खाना खा सकते हैं, सारी चीजें को उठा सकते हैं, दौड़ सकते हैं, रात दिन काम करते हैं। ये कर्मेंद्रियों का काम हो गया। और बुद्धि जब सही रहती है तो ज्ञानेंद्रिया बहुत अच्छे से काम करती है। लेकिन भौतिक याद रखें, लेकिन इनको आध्यात्मिक बनाना। आध्यात्मिक कैसे? यदि वो भगवान की सेवा में लग जाए। बहुत सिंपल चीज है। वे भौतिक उपलब्धियों में भी तेजी से उन्नति करते हैं। वैदिक शास्त्रों में यह संतुति की गई है कि यदि कोई किसी व्यक्ति को भौतिक संपत्ति प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है तो उसे कामी जीवन के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। स्वभावतः हम देखते हैं कि जो कामी जीवन के प्रति आसक्त है वे भौतिक दृष्टि से अग्रसर, क्योंकि विषय जीवन ही सभ्यता की उन्नति का प्रेरक है। भौतिक सभ्यता का याद रखिए। जो लोग आध्यात्मिक उन्नति करने इच्छुक है उनके लिए रजोगुण का अस्तित्व तक नहीं होता। हरि बोल। लेकिन जो आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो भौतिक उन्नति जिसमें भगवान की भक्ति नहीं है उसको क्या बोलेंगे, गृह मेदी है वो। लेकिन भौतिक चीजों को यूज कर रहा है लेकिन भगवान की सेवा में लगाता है तो वो भौतिक न होकर के वो आध्यात्मिक हो जाती है और वो वास्तव में गृहस्थ जीवन होता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा देहूति और कर्दम मुनि का जीवन। रजोगुण का अस्तित्व तक नहीं होता। किसमें? जो भगवान आध्यात्मिक होता है, केवल सतोगुण ही प्रधान रहता है। हरि बोल। यह देखा जाता है कि जो लोग कृष्ण भक्ति करते हैं वे भौतिक दृष्टि से निर्धन होते हैं, किंतु जिनके आंखें हैं वे देख सकते हैं कि कौन बड़ा है। देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे, भौतिक दृष्टि से निर्धन होते, एक एक तत्व को समझेंगे। भौतिक दृष्टि से निर्धन होते हैं माने उनके प्रति भौतिक आसक्ति नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ धन है, धन के प्रति आसक्ति नहीं है, भौतिक दृष्टि से निर्धन होते, ये बोला गया है। एक एक चीज को हम लोग समझेंगे। किंतु जिनकी आंखें वे देख सकते हैं कि कौन बड़ा है। यदि भक्त ऊपर से निर्धन प्रतीत होता है किंतु ऐसा नहीं होता, क्योंकि वास्तविक धन तो उसके पास में होता है। क्योंकि जितने भी भौतिक धन होते हैं भौतिक भोग के लिए वो टेम्परेरी है, केवल इस जीवन तक के लिए है। जैसे ये शरीर त्यागते हैं सब कुछ गायब। लेकिन जब भगवान का भक्त होता है हमेशा वो धनी रहता है, क्योंकि भगवान की भक्ति, भक्तों का संग हमेशा संग उसके संग में रहता है, इसलिए वास्तव में वही धनी है। अपितु जिसमें कृष्ण भक्ति के लिए रुचि नहीं होती और जो ऊपर से अपनी भौतिक संपत्ति कारण सुखी जान पड़ता है, एक एक चीज को याद रखेंगे, सुखी जान पड़ता है वही वास्तव में निर्धन है। सुखी जान पड़ता, वास्तव में सुखी नहीं है। आत्मा कब सुखी होती है? जब उसको भगवान से संबंध होता है, तभी हमने कहा वो नाथ होता है, नहीं तो वो अनाथ रहता है। जो भगवान का भक्त, भगवान की भक्ति से जुड़ा हुआ है वही वास्तव में नाथ है, बाकी सब अनाथ है। जिन व्यक्तियों के पास भौतिक चेतना होती है वे अपने भौतिक आराम के लिए कई कई वस्तुएं खोज निकालने में अत्यंत बुद्धिमान होते हैं, किंतु आत्मा तथा आध्यात्मिक जीवन तक उनकी पहुंच नहीं हो पाती। अतः
यदि कोई भौतिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे विशुद्ध इच्छा, भक्ति की विशुद्ध इच्छा तक उतरना होगा। जैसा कि नारद पंडित में कथित है, जब इंद्रिया कृष्ण भक्ति में लगी हो तो उसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। उसी को कहते हैं। हरे कृष्ण बाबू। हाँ प्रभु। इसीलिए वो कृपण बोलता है। हरि बोल। कृपण बोलते हैं, क्यों? गीता में बोलते हैं कि कृपण वो है जिसके पास है लेकिन उसका सदुपयोग नहीं, जिसके पास धन है उसका यूज नहीं करता है, सड़ जाता है धन, मर जाता है काता। उसी प्रकार मनुष्य योनि में जो शरीर मिला है, मनुष्य योनि कितनी दुर्लभ है, अगर इसका सदुपयोग नहीं करता है तो वो कृपण है। तो सदुपयोग का मतलब जिस चीज के लिए उसको लगाना चाहिए उसमें न लगा करके भौतिक चीजों के प्रति जो कि नश्वर है, बेकार है, नष्ट हो जाए, उसमें लगाता है तो मूर्खता है, वो कृपण है। यस, थैंक यू प्रभु, बहुत सही कहा। नेक्स्ट बहुत सुंदर है। तास्मात् च विकुर्वाणात् भगवत वीर्य चोदितात् शब्द मात्रम अभूत तस्मात् न श्रोत्रम तु शब्दगम। जब तामसी, अब कहाँ पे हम लोग आ रहे हैं? जब मिथ्या अहंकार तमोगुण में रहता है, अर्थात द्रव्य शक्ति, तो उनसे हमने पढ़ा है क्या? 5 तन मात्रा और 5 स्थूल तत्व पृथ्वी एकदम उत्पन्न होते, उसके बारे में बता रहे। तो अभी हम लोगों ने सतोगुण में क्या है? मन, 10 इंद्रियों के बारे, 10 सेंस डेटा बारे में पढ़ लिया। रजोगुण में हमने पढ़ा प्राण, इंटेलिजेंट, बुद्धि, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ रहे हैं रजोगुण से क्या उत्पन्न होता है, जो कि द्रव्य शक्ति कार्य करने से क्या होता है। जब तामसी अहंकार भगवान की वीर्य का काम शक्ति माने द्रव्य शक्ति से प्रेरित होता है तो सूक्ष्म तत्व शब्द प्रकट होता है, और शब्द से आकाश तथा और उससे सर्वेंद्रिय उत्पन्न होती है। अर्थात सूक्ष्म पहले उत्पन्न होते शब्द, इस पर रूपगंध, और उस तन मात्रा से स्थूल तत्व उत्पन्न होते। कल हमने संक्षेप में पढ़ा था ना, सबसे पहले क्या पढ़ा था? शब्द, शब्द से क्या उत्पन्न होता है? आकाश। शब्द हो गया, शब्द इस पर रूप तन मात्रा में से एक, और आकाश क्या हो गया? 5 स्थूल तत्व, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु। ये सबको क्लियर है ना? तो पहले सूक्ष्म है, सूक्ष्म से स्थूल उत्पन्न होता है, अर्थात शब्द से आकाश है। तो ये प्लीज याद रखेंगे। इस श्लोक में इससे लगता है कि हमारी इंद्रिय तृप्ति के सारे पदार्थ तमोगुणी अहंकार की उपजे। हरि बोल। क्योंकि जब मिथ्या अहंकार में रहता है तो जीव अपने भोग के लिए ये सारी चीजें अपने आप उत्पन्न होती है। बहुत याद रखिए, मिथ्या अहंकार है, इसी से चलते सारी चीज उपजती है। अगर इसको अपने भोग में लगाते हैं तो बंधन का कारण है, लेकिन गलती से उपज भी गए, भौतिक जगत में आ भी गए, अगर इनको हम लोग भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो ये भौतिक न होकर के आध्यात्मिक हो जाती है। इस श्लोक से लगता है कि हमारी इंद्रिय तृप्ति के सारे पदार्थ तमोगुणी अहंकार की उपजे हैं। इस श्लोक से पता चलता है कि तामसी अहंकार की प्रेरणा से सबसे पहले शब्द उत्पन्न हुआ, जो आकाश का सूक्ष्म रूप है। ठीक है ना? इसी से आकाश उत्पन्न होगा। वेदांत सूत्र में भी कहा गया कि शब्द ही समस्त भौतिक पदार्थों का मूल उत्स है, और शब्द से ही इस जगत का विलय हो सकता है। अनावृत्ति शब्दार्थ करता है शब्द से मुक्ति। शब्द से ही समग्र जगत का प्रारंभ हुआ, और ये शब्द में विशिष्ट शक्ति हो तो ये बंधन को समाप्त कर देता है। शब्द, स्मरण, श्रवण, शब्द जो सुनता है जितना ही सुंदर होगा वो हमको मुक्ति प्रदान कर सकता है। शब्द है पहला, इसलिए जब भी बच्चा सुनकर ही शब्द से ही सीखता है। स्कूल में नहीं गया, इंग्लिश मीडियम में नहीं गया, कहीं नहीं गया, अगर अंग्रेज के घर में बच्चा है तो सुन के वो सब कुछ सीख लेता है। माता से सुनता है, माता से सुनता है। हरि बोल। तो शब्द से ही समग्र जगत का आरंभ हुआ, और यदि शब्द में विशेष शक्ति हो तो ये सारे भवबंधों को समाप्त कर सकता है। इसलिए श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट हो। ऐसा कर सकने वाला विशिष्ट शब्द हरे कृष्ण की दिव्य ध्वनि है। हरि बोल। भौतिक मामलों में हमारे बंधन का सूत्रपात शब्द से ही हुआ। अब हमें इस शब्द को शुद्ध करके आध्यात्मिक ज्ञान में परिणत करना है। आध्यात्मिक जगत में भी शब्द है, यदि हम उस शब्द को पाले तो हमारा आध्यात्मिक जीवन प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मा जी ने भी क्या सुना था? जब वो पूरी चेष्टा किए, नहीं समझ में आता, जब मेहनत करते हैं तो उन्होंने एक ही वर्ड सुना, क्या? तप। ठीक है ना? याद है ना सबको? हाँ।
और आध्यात्मिक प्रगति की अन्य आवश्यकताएं पूरी हो सकती है। हमें भली भांति समझ लेना चाहिए कि हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए जितने पदार्थ चाहिए उन सब की उत्पत्ति शब्द से हुई। इसी प्रकार याद रखें, देखिए कितनी बड़ी बात बोल रहा है। शब्द से आकाश, आकाश से स्पर्श, स्पर्श से वायु, वायु से रूप फॉर्म, रूप से अग्नि, अग्नि से स्वाद, स्वाद से जल, जल से गंध, तो गंध से पृथ्वी। तो अर्थात पहला शब्द है, उसी से सारी चीजें उत्पन्न हुई है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, रूप, रस, गंध सब शब्द से उत्पन्न हुआ। ओरिजिन किससे हुआ? शब्द से। एकदम नोट कर लेंगे। हमें भाली समझ के हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए जितने पदार्थ चाहिए उन सब की उत्पत्ति शब्द से हुई। इसी प्रकार यदि शब्द शुद्ध कर लिया जाता है तो हमारी आध्यात्मिक अवसर शब्द से ही उत्पन्न है। यहाँ जहाँ कहा गया कि शब्द से ही आकाश की उत्पत्ति हुई और आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई। किस तरह शब्द से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि उत्पन्न होते हैं, इसकी व्याख्या बाद में की जाएगी। शब्द आकाश का कारण है और आकाश उत्तम अर्थात कान का। कान पहली ज्ञानेंद्रिया है। ठीक है, कितना सुंदर कोरिडोर प्रभुपाद जी बता रहे हैं। शब्द कान से सुनते हैं, श्रवण। यदि कोई किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, चाहे भौतिक या आध्यात्मिक, तो उसे कानों से ही ग्रहण किया जाता है, श्रवण के माध्यम। अतः श्रोत्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमने पढ़ा है ना, नवा श्रवण कीर्तन स्मरणम, पूरा इसमें सबसे पहले नवदा भक्ति में सबसे पहला क्या? श्रवण आता है। यदि कोई किसी प्रकार का ज्ञान करना चाहे तो भौतिक या आध्यात्मिक उसे कानों से ही ग्रहण किया जा सकता है। अतः श्रोत्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैदिक ज्ञान श्रुति कहलाता है, क्योंकि ज्ञान सुनकर ही प्राप्त किया जा सकता है। सुनकर ही हम भौतिक आध्यात्मिक आनंद तक पहुंच सकते हैं। भौतिक जगह तो हम अपने आराम के लिए अनेक वस्तुओं का निर्माण सुनकर ही करते हैं, वे पहले से विद्यमान रहती है। खाली वो क्या होता है? आविष्कार बोलते हैं, इन्वेंशन। याद रखेंगे, कोई क्रिएट नहीं कर सकता। फिर से मोटे अक्षर में लिख लेंगे, कृष्ण ही कर्णोदक्षाय विष्णु इज द रियल क्रिएटर, हु इज द एक्सपांशन ऑफ कृष्णा। क्रिएटर केवल एक ही जन है। जितने भी वैज्ञानिक है जो है, ऑलरेडी हमने पढ़ा कि सारी चीजें कैसे इस भौतिक जगत में आई। देखिए एकदम पूरा हमने पढ़ा है, पूरा मिथ्यांकार से सारी पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु का शब्द, रूप, रस, गंध, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, घ्राण, बुद्धि, मन, सेंस देवता, सब हमने पढ़ा। कर्णोदय, पूरा कर्णोदय विश्व से कैसे प्रधान, महतत्व, नित्यांकार, सारी चीज को याद रखेंगे कि वास्तविक कारण कौन है, कर्ता को, सब कुछ क्या है? कर्ता भगवान है, कर्णोदक्षाई विष्णु है। इसलिए कई वे पहले से ही विद्यमान रहती है, किंतु सुनने मात्र उन्हें रूपांतरित किया जा सकता है। यदि हम गगनचुंबी भवन बनाना चाहते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि हमें इसका सृजन करना होता है। ऑलरेडी गगनचुंबी बनाने के लिए सारी चीजें विद्यमान है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश सब कुछ विद्यमान है। याद रखेंगे, गगनचुंबी भवन की सारी सामग्री, लकड़ी, धातु, मट्टी आदि पहले से विद्यमान है। कहाँ से आ जाती? पृथ्वी से मिल जाएगी सारी चीज। किंतु हम पहले से उत्पन्न इन पदार्थों के साथ घनिष्ठ संपर्क यह सुनकर स्थापित करते हैं कि इनका उपयोग कैसे किया जाता है। उत्पत्ति के लिए आधुनिक आर्थिक विकास के शब्द सुनने का परिणाम फल है। इसी प्रकार असली स्रोत से श्रवण करके उपयुक्त आध्यात्मिक कर्म क्षेत्र बनाया जा सकता है। अर्जुन देहात्म बुद्धि वाला निबट भौतिकतावादी था और देहात्म बुद्धि से बुरी तरह पीड़ित था, किंतु श्रवण मात्र से भगवान की गीता का उपदेश सुन करके वह कृष्ण भक्त बन गया। सुनना अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसकी उत्पत्ति आकाश से होती है। श्रवण मात्र से हम पहले से विद्यमान वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं। यही आध्यात्मिक सामग्री पर भी लागू होता है, अतः उसे उचित रूप से श्रवण करना चाहिए। तो शब्द और श्रवण, शब्द के लिए भगवान ने क्या दे दिया? ज्ञानेंद्रिया। ज्ञानेंद्रिया में जो है हमने पढ़ा है 5 तरह के है ना, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, उसका हमें सदुपयोग करना है। नेक्स्ट, तो अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? जस्ट याद करेंगे कि जब मिथ्या अहंकार तमोगुण में होता है तो उससे 5 ग्रॉस पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश और 5 तन्मात्रा
सब स्पर्श रूप रस गंध, इसका बहुत सुंदर पूरा डिटेल में विश्लेषण अभी हम लोग सुनने जा रहे हैं। एक का दूसरे से कैसे रिलेशन है, लेकिन ओरिजिन क्या है? शब्द, शब्द से ही बाकी जितने भी है उत्पन्न हो रहे हैं। अर्थ आश्रयवतम शब्दस्य द्रष्टु लिंगवतम एवच तत् मात्रत्वम च नभशो लक्षणम क्वय विदु। जो लोग विद्वान है और वास्तविक ज्ञान से युक्त है, वे शब्द की परिभाषा इस प्रकार करते हैं, वह जो किसी पदार्थ के विचार को बहन करता है, ओट में खड़े वक्ता की उस उपस्थिति को सूचित करता है और आकाश का सूक्ष्म रूप होता है। शब्द है, जैसे हम बोलेंगे रमेश, तो रमेश को इंडिकेट कर, मतलब शब्द ही सब चीज को इंडिकेट करता है। यहाँ ये अत्यंत स्पष्ट है कि जो ही हम सुनने की बात करते हैं तो वक्ता चाहिए, वक्ता के बिना सुनने का प्रश्न नहीं उठता। अतः वैदिक ज्ञान ये श्रुति कहते हैं, अर्थात जो सुनकर ज्ञान किया जाता है अपुरुष। भगवान जो है अपौरुष भी कहलाता है। अपौरुष कहता है जो भौतिक रूप से उत्पन्न किसी व्यक्ति द्वारा न कहा गया हो। सिर्फ भागवत के प्रारंभ में भी कहा गया है, तेने ब्रह्म हृदय, ब्रह्म का शब्द या वेद सर्वप्रथम आदि विद्वान पुरुष आदि कवे ब्रह्मा के हृदय में किसने स्थापित किया? भगवान ने। ये किस तरह विद्वान बने ब्रह्मा जी? भगवान की कृपा से। जब भी कोई विद्या होती है तो वक्ता चाहिए और सुनने की क्रिया होनी चाहिए, किंतु ब्रह्मा तो आदि प्राणी थे, उनसे किसने कहा हरि बोल? जब कोई न था तो उन्हें ज्ञान देने वाला गुरु कौन था? क्योंकि वही एकमात्र प्राणी थे, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित भगवान ने यह ज्ञान उनके हृदय में भीतर प्रदान किया। हरि बोल, इसको नोट कर लेंगे। वैदिक ज्ञान परमेश्वर द्वारा उक्त है, फलतः यह भौतिक ज्ञान के दोषों से मुक्त है। भौतिक ज्ञान दोषपूर्ण होता है। यदि हम बद्ध जीव से कुछ सुनते हैं तो वह दोषपूर्ण रहता है। सारी सांसारिक सूचना मोह, त्रुटि, धोखा तथा इंद्रियों की अपूर्णताओं से भरी रहती है। चूंकि वैदिक ज्ञान इस भौतिक जगत से परे परमेश्वर द्वारा प्रदान किया गया, अतः यह पूर्ण है, अपुरुषीय है। भगवान के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया वही पूर्ण है, क्योंकि भगवान की इंद्रियां पूर्ण है, सब याद रखेंगे। और बद्ध जीव की ब्रह्मा से लेकर चींटी तक की इंद्रियां अपूर्ण है, इसको नोट कर लेंगे। जो 4 दोषों में एक क्या है जीव में? अपूर्ण इंद्रिया। केवल भगवान की इंद्रिया पूर्ण है, इसलिए पूर्ण ज्ञान केवल भगवान से प्राप्त हो सकता है। यदि हम ब्रह्मा की शिष्य परंपरा से वैदिक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो हमें पूर्ण ज्ञान मिलता है। तो ब्रह्मा जी को भी क्या है? उनकी इंद्रिया पूर्ण है, याद रखें। लेकिन चूंकि उन्हें पूर्ण से ज्ञान प्राप्त किया है तो उनके द्वारा जो ज्ञान है वो भी पूर्ण रहेगा। अर्थात अगर हम परंपरा से ज्ञान प्राप्त करेंगे तो वो पूर्ण रहेगा, बजाय कि उसमें हम लोग जोड़ घटाव नहीं करेंगे अपनी बुद्धि से, तभी वो प्रामाणिक ज्ञान कहलाएगा। इसलिए याद रखेंगे, जब भी कोई लेक्चर होता है, गुरु महाराज कोई भी देते हैं, कभी भी ये नहीं बोलते हैं अकॉर्डिंग टू मी, कोई वर्ड भी यूज नहीं करते। तो क्या बोलते हैं? शास्त्रों में वर्णन आता है, यहां पर ये चीज वर्णित है, ऐसे बोलते हैं, अपने से नहीं बोलते हैं। विश्वनाथ ठाकुर ये बोलते हैं, अलग अलग शास्त्र आचार्यों का रेफरेंस देते हैं, अपने मन से ऐसे नहीं बोलते हैं मेरे अनुसार ये नहीं, ये नहीं चलेगा। सुने जाने वाले प्रत्येक शब्द का अर्थ होता है, जो ही हम जल शब्द सुनते हैं तो इसके पीछे एक पदार्थ जल रहता है। इसी प्रकार जब हम ईश्वर शब्द सुनते हैं तो उसका एक अर्थ होता है। यदि हम ईश्वर शब्द के अर्थ और उसकी व्याख्या को स्वयं भगवान से प्राप्त करते हैं तो वह पूर्ण होता है। किंतु यदि हम ईश्वर के अर्थ के विषय में चिंतन करते हैं तो वह अपूर्ण होता है, जो ज्ञानी लोग करते हैं। एक एक चीज को प्रभावित है, हमें चिंतन नहीं करना है, केवल पूर्ण से सुनना है। भगवत गीता तत्व ज्ञान है जिसे स्वयं भगवान ने कहा, यह पूर्ण ज्ञान है। चिंतनवादी या कथावादी दार्शनिक जो यह खोज करते रहता है कि वास्तव में ईश्वर क्या है, वे ईश्वर को कभी नहीं समझ पाएंगे। तत्व ज्ञान को ब्रह्मा से चले जाने वाली शिष्य परंपरा से ग्रहण करना होता है। ब्रह्मा को स्वयं भगवान ने यह ज्ञान प्रदान किया था। हरि बोल। हम शिष्य परंपरा से अधिकृत व्यक्ति से भगवत गीता सुनकर तत्व ज्ञान को समझ सकते हैं। जब हम देखने की बात करते हैं तो इसका स्वरूप भी होना चाहिए। आकाश ही स्वरूप का कर्म आदि है। आकाश से अन्य रूप उद्बुद्ध होता है और आकाश से ज्ञान तथा विषयों का शुभारंभ होता है।
हरि बोल। तो हम लोग आकाश के बारे में कल पढ़ेंगे, आज यही समाप्त। तो अभी हमने शब्द का बारे में पढ़ा, और ये कौन सा है, देखिए कितनी बड़ी चीज है, रजोगुण से उत्पन्न हुआ है, तो हमको बहुत संभल के रहना है। सॉरी, तमोगुण से उत्पन्न है, इसको प्यूरिफाई करना है। क्या है, इसको हमको भगवान की भक्ति से जोड़ देना है। बहुत सुंदर एक एक चीज, मन इतना बड़ा आज ये जो कपिल भगवान बता रहे हैं, इतना और सारी चीज को याद रखना है। ये सब चीज बिना भगवान के कोई अस्तित्व नहीं। अभी इतना ही पढ़े हैं, उसके बाद में हमको याद है ना, सभी याद करेंगे कि 5वें अध्याय में, इसी अध्याय के 3रे अध्याय के 2 मिनट में खत्म हुए 5वें अध्याय में शेष देवता क्या बोलते हैं, भगवान आप मुझे बेवकूफ मत बनाइए। अरे आपने ये सब 23 एलिमेंट कर दिया, हमको भी कर दिया, लेकिन आपकी शक्ति के बिना हम कार्य नहीं कर पाएंगे। तो भगवान की शक्ति आएगी, विराट रूप बनेगा, विराट रूप भी काम नहीं कर पाएगा जब तक उसके अंदर में गर्भोदक्षाय विष्णु भगवान प्रवेश नहीं करते हैं। इसीलिए यही तत्व ज्ञान एनालिटिकल स्टडी है, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। तो यही समाप्त है, ठीक है ना। तो एक एक चीज सब हम लोग को क्लियर हो जा रही है कि मिथ्या अहंकार से क्या क्या उत्पन्न हो रहा है। रजोगुण में रहता है, तमोगुण में रहता है, सतोगुण में रहता है। सतोगुण का हमने पढ़ लिया, रजोगुण का पढ़ा, अभी हम लोग तमोगुण के बारे में पढ़ रहे हैं, अर्थात सब स्पर्श रूप रस गंध के बारे में, और पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश। और स्टार्ट कहाँ से होता है, शब्द से, जो कि सूक्ष्म है, और बाकी सूक्ष्म से दूसरा सूक्ष्म, पहले सूक्ष्म से दूसरा ग्रॉस, अर्थात शब्द से आकाश, फिर आकाश से फिर एक सूक्ष्म तैयार होगा, कौन सा, अलग अलग हमने पढ़ा, टच। डिटेल में कल पढ़ेंगे तो समय ले लेगा। तो ये हरे कृष्ण। तो दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। किसी का कोई प्रश्न तो पूछेंगे, नहीं तो अजय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मुझे बहुत सुंदर बताया, इंटरनेशनल योगा डे भी है, तो उसमें भी आपने मतलब जो हमारा संजोग से सेम चैप्टर चल रहा है, किस तरह से हम लोग भोजन, निद्रा और शरीर की समुचित आवश्यकताओं को अगर नियमित कर लें तो इससे बड़ा और योगा क्या हो सकता है। हरि बोल, हरि बोल, हरि तो बोल। सब जगह कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए किसी विशेष सूचना मिलती है कि सिर्फ 3 चीजों को, निद्रा, शरीर की आवश्यकता और अपने भोजन को अगर नियमित कर ले, तो इससे बड़ा योग मेरे हिसाब से कोई हो ही नहीं है। और तभी होगा, तब हम लोग अच्छे से भक्ति भी कर पाएंगे, क्योंकि बैलेंस्ड। इसलिए देखिए, शरीर, कई बोलते हैं कि खाने के लिए जीना चाहिए, नहीं खाने के लिए जीना चाहिए, बहुत लोग बोलते हैं ना, इसलिए हम लोग को नहीं, हमको जीना है, उतना ही खाना चाहिए जिससे हम अच्छे से जी सके। और जीना किस लिए चाहिए, जिससे भौतिक जगत से छुटकारा भगवान की भक्ति कर सके। अति सर्वत्र वर्जते। थैंक यू सो मच, बिल्कुल चले। हरे कृष्ण। तो यही विराम देते हैं। और कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? नहीं प्रभु, कोई अपडेट नहीं मेरे पास अभी तो। ओके, ठीक है। तो बस यही है कि अभी रोज समय उसी में जा रहा है हम लोगों का डिस्कशन में, रथ यात्रा के बारे में। कि कल का भी डिस्कशन यही हो रहा था कि इस बार बहुत महाराज लोग आ रहे हैं, तो उनको कहाँ रुकाया जाए, कौन उनका प्रसादम बनाएगा। तो मैं एकदम तैयार रहता हूँ कि हमको लोग को सेवा मिले, और माता जी लोग को बता दूं, आप लोग तैयार ही, सबसे पहले अच्छी सेवा हम लोग ले लें। तो यही है। वो जो सेवा लोग का जो भी लिस्ट आता है, कल परसों भी मेरी कुछ डिस्कशन हो रही थी, तो सेवा का लिस्ट कैसे क्या होगा तो बताइएगा हम लोग को भी। हाँ प्रभु, जरूर है। राजकुमार केशव प्रभु को पकड़, और अभी ब्रज कुमार को सेवा दिया गया कि गुरु महाराज, जितने भी महाराज लोग हैं उनके रहने की व्यवस्था। तो आज धरेश प्रभु आए गुरु महाराज के लिए कि कहाँ रुका जाए, तो ये व्यवस्था चल रही है। तो वही है, तो देखते हैं क्या होता है। कल तक आज शाम तक पता लग जाएगा, तो मैं बता दूंगा, पहले से बता दूं, हम सब लोग तैयार रहेंगे। तो पहले से गुरु महाराज से अपॉइंटमेंट भी ले लेंगे हम लोग, हमारे सब जगन्नाथ गुरु वाले जा करके उनसे मिलने। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रभु जी, भक्ति शास्त्र का भी डे चेंज हो गया वापस। हाँ, गुरुवार को होगा, तो ठीक है, हम लोग एक दिन वैसे कर लेंगे, सोम मंगल। अच्छा, बृहस्पतिवार को हो गया क्या? एक बार स्टार्ट हो जाता तो फिर अपने वैसे ही अपने रूटीन अपने आप ठीक कर लेंगे। तो फिर कल नहीं है इसका मतलब, परसों नहीं है इसका मतलब, परसों नहीं, कल होगा। हाँ, कल तो कोई बात नहीं, फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे कल, ठीक है ना। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच अजय प्रभु, श्री संयुक्त राधे देवी माता दी, सब भक्तों को सब बहुत
अच्छे से हम एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग आपस में मिलकर करके भगवत चर्चा कर पाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सत्संग विराम करते हैं। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। फिर कल सुबह 7 बजे मिलते हैं। हरे कृष्ण।